और आज अपना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं उस पर कुछ डिस्कस करूँगा। सो पहले पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं इस पे मतलब जो मुझे लगा है कि ये चीज़ शेयर करनी चाहिए वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में ये बताया गया है कि मतलब गंगा के किनारे काफ़ी लोग शवों को दफना रहे हैं लोग, और इससे पहले भी कई न्यूज़ आ चुकी हैं कि शवों को गंगा में बहा रहे हैं। और इसके पीछे का जो मेन रीज़न लोग बता रहे हैं वो बता रहे हैं कोरोना, कि कोरोना की वजह से लोग बॉडियों को ठीक से जला मतलब दाह संस्कार नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ बढ़ चुकी है, इतने लोग मर रहे हैं और इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो हर एक न्यूज़ चैनल टीआरपी क्रिएट करने के लिए इस तरह की न्यूज़ों को दिखा रहा है और टीआरपी क्रिएट कर रहा है। बट वास्तविकता क्या है, मतलब क्या ऐसा सच में हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और क्यों, मतलब ऐसा क्यों क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे कि ऐसा हो रहा है? इसके लिए कौन दोषी है? ये सब सवाल हमें शायद अपने आप से पूछने चाहिए। तो ज़रा, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर न्यूज़ सुनने के लिए आ रही है, तो मैंने एक उत्तर प्रदेश का एक स्टैट निकाला है और उसके अकॉर्डिंग मैंने जानने की कोशिश करी है कि ये गलती किसकी है। मतलब तो अगर आप देखेंगे तो ये कोविड केसेस हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश स्टेट को फोकस कर रहा हूँ क्योंकि सारी की सारी ज़्यादातर न्यूज़ें उत्तर प्रदेश की आ रही हैं कि गंगा किनारे शवों को ऐसा ऐसा किया है, वो किया है। तो अब इस पर्टिकुलर स्टैट्स को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो अभी तक जो मामले आए हैं वो आए हैं, ये अपडेट लास्ट अपडेट 2 डेज अगो, 2 दिन पहले का है। 16,60,000 16,60,000 और जो डेथ रेट है वो 18,760। सो ये पर्टिकुलर इतने केसेस में इतने डेथ्स हो रही हैं, तो मतलब कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में इतने लोगों की जान गई है। अब हम एक नॉर्मल स्टेट की बात करते हैं कि जब कोरोना नहीं था तब क्या होता था, तब कितने लोगों की मृत्यु होती थी, क्या रहता था, क्योंकि उस टाइम सब कुछ सही चल रहा था एज़ पर द न्यूज़। अगर हम लेके चले तो ये पर्टिकुलर कंडीशन अभी आई है, इससे पहले सब कुछ सही था, बट कोरोना की वजह से ऐसा हो रहा है। जो हाईलाइट करके आपको दिखा रहे हैं कि इतना गलत वो हो गई है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो अब जरा हम देखें, नॉर्मल डेज में देखें, ये उत्तर प्रदेश का ये चार्ट है। और अगर हम और टॉप में जाके देखें तो नीति आयोग का है और ये डेथ रेट परसेंटेज में है। तो अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का डेथ रेट का परसेंटेज। सो अगर हम यहाँ पर जाएं तो उत्तर प्रदेश में 2002 में जो डेथ रेट था वो अगर हम लिखें तो 10.3 था। अब अगर हम पर्टिकुलर कोविड के केसेस देखें, 16 लाख मतलब 16,60,000 में से 18,760, 18,760। तो ये लगभग अगर हम इसका परसेंटेज निकालें 10%, तो इट इज़ अराउंड 60,600, जो कि आस पास ही है 18,000 के, ज़्यादा डिफरेंस नहीं कह सकते। तो फिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये ऐसा हो रहा है? मतलब ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस तो है नहीं। तो मुझे जो लगता है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ इन पॉइंट ऑफ व्यू में,
आप ज़रूर बताएं कि मतलब अगर मैं गलत हूँ तो आप बिल्कुल समझाने की कोशिश करें कि मैं कहाँ गलत हूँ, ताकि मैं चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाऊँ। अगर आप देखेंगे, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर, तो आप देखेंगे कि डेथ रेट उतना ज़्यादा मतलब अलग नहीं है, लगभग सेम ही है। फिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे का जो रीज़न जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि ये जो मेन रीज़न जो इसके पीछे का है वो लोग, मतलब हम लोग ही हैं जो जिनकी वजह से चीज़ें गलत हो रही हैं। क्योंकि एक एक लाइन थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है तो पहले उस राष्ट्र के लोगों को अच्छा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ होती है, मेरे को लग रहा है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने आपको बॉडी दी है, आप उसका अंतिम संस्कार कीजिए, अच्छे ढंग से कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्रशासन से बोलिए कि हाँ भाई हम नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारी कोई मदद कर दीजिए। अगर फिर उसके बाद भी आपकी मदद नहीं है तो मीडिया अटेंशन लीजिए। मतलब ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कई तरह से आपकी मदद के लिए लोग आ जाएंगे। और अगर मतलब इन केस मदद भी नहीं कर रहे हैं तो हम सब लोगों को ही मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बट जो ये आप कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से ये शव को बहा बहा दे रहे हैं नदियों में, तो ये तो सबसे बड़ा अपमान उस शव का है कि वो नदी में बह रहा है, पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या होगा। तो अगर आपको मतलब उस शव के साथ कुछ सेंसिटिविटी है, मतलब उससे अटैचमेंट है, आप कुछ है, तो आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आप हर चीज़ गवर्नमेंट पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको भी सही होना पड़ेगा। अगर आपको ये पर्टिकुलर जो एक कोविड सिचुएशन से इतने निपटना है और सही तरह से एक राष्ट्र को इस चीज़ से बचाना है, तो आपको भी कहीं ना कहीं अपना सहयोग देना पड़ेगा। अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो ये गलत है। क्योंकि अगर आप स्टैट्स की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं डेथ रेट में, बट फिर भी ऐसा हो रहा है। इसके पीछे शायद मेरे को जो लगता है मेन जो वहाँ के लोग हैं वो ही गलत हैं। अगर वो गलत मतलब अगर उनको पहले अपील करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ गलत है तो पहले गवर्नमेंट की अटेंशन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप सब बहाने शुरू कर दें और कोई मतलब कुछ बस कर दो, हम बाकी देख लेंगे, तो ये गलत है। हर चीज़ आप फिर गवर्नमेंट पे ब्लेम करने लग जाते हो कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। आप ये बताइए आपने गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए क्या किया है? तो यही मेरा मानना है कि हम सबको भी एक जागरूक बनना पड़ेगा, तभी जाके हम सबके सब एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। न्यूज़ चैनल का तो मैंने ऐसा देखा है कि हर कोई अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी सर्व कर देता है आप लोगों को। तो इसी बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद बताइए कि मतलब गलती किसकी है, क्या है। और मैं भी ज़रूर जानना चाहूँगा आपके थॉट इसमें कि क्या है, ताकि मैं भी अपने थॉट्स को थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ।